माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सीरीज में जो हम पहला मॉड्यूल अपना पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड, उसके इंसर्ट टैब के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके पहले की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा होम टैब के बारे में, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टैब आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है, उसका क्या नाम है? इंसर्ट टैब। ठीक है, इस इंसर्ट टैब को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इंसर्ट टैब क्या होता है उसको जान लेते हैं। उससे पहले ये लेआउट आप देख लीजिए, यही लेआउट है जो एक जैसे होम टैब का दिखा था वैसे इंसर्ट टैब का लेआउट होता है। इसमें हम पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, ठीक है, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। ये देखिए डिफॉल्ट के जो हमारा टैब होता है वो टैब होता है होम। हम क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करते ही देखिए जो लेआउट हमने दिखाया था वही लेआउट यहाँ दिख रहा है। हम कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। टेक्स्ट जनरेट करने के लिए क्या हमने पढ़ा है? इक्वल टू RAND, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ओपनिंग देन क्लोजिंग, उसके बाद इंटर बटन। आपके सजेशंस के लिए यहाँ पे कीज आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। पहला पार्ट आता है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी कंटेंट का पहला पेज क्या कहलाता है? कवर पेज। ठीक है ना, ये वो पेज होता है जो पेज के बारे में, पेज बुक के बारे में या जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसका टाइटल, नेम, जो भी आप देते हो वो दिखाई देता है। जैसे आपने बुक देखी होगी, बुक का एक फ्रंट पेज होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है? कुछ ना कुछ लिखा होता है, ऑथर का नाम लिखा होगा, बुक का टाइटल लिखा होगा, वो क्या होता है? हमारा कवर पेज होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बहुत सारे इनबिल्ट क्या है पेजेस इसमें इंसर्ट कर रखे हैं। एक हम चूज कर लेते हैं। चूज करते ही देखिए पहले पेज पे अपने आप ही कवर पेज क्या हो गया? आ गया। इस पर हम एक टॉपिक चूज करते हैं जो अभी लिखा हुआ है क्या? वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हो। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर दे दिया। ठीक है, अगर मुझे फंट नहीं पसंद आ रहा है तो हम होम टैब पे चलते हैं, फंट की स्टाइलिंग बदल देते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो आप सेंटर में भी कर सकते हो। जैसे हमने कंट्रोल ई कर दिया तो इससे क्या हो गया? कंटेंट सेंटर में आ गया। जो चीजें हम होम टैब में सीखे हैं वो सारी चीजें हम यहाँ कर सकते हैं। इसको भी आप स्टाइल करना चाहते हो तो चलिए इसका कलर बदल लेते हैं। ये हम एक कलर ले लिया, इसके भी फंट स्टाइल को बदलना चाहते हैं, सपोज टाइम्स न्यू रोमन करना चाहते हैं, हमने कर दिया। इसको सेंटर में करना है, कंट्रोल ई कर दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे क्या करना चाहते हैं। नीचे देखिए ऑथर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑथर कौन है? हम हैं, तो जो मेरा नाम है वो लिखा हुआ है। और ये क्या है? ये सब टाइटल होता है जो जिसके लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो इस सब टाइटल सेक्शन में हमने क्या लिख रखा है? अगर इसको हम बैक स्पेस करके मिटा देते हैं, ठीक है, तो गायब हो गया। आपके ऊपर मर्जी है, सब टाइटल देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। आगे आते हैं इसी इंसर्ट टाइप के दूसरे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कहने का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसके बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो दो ही पेज है, तो मुझे एक पेज के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे गए और क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए एक आपका नया पेज खुल करके आ गया। और आपको पता करना है तो इसके लिए हम लोग पढ़ रखे हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में चीजें दिखाई पड़ रही है, देखिए 3 of 3 लिखा है। अभी हम इस सेक्शन पे जाते हैं तो क्या लिख रहा है? 2 of 3। 2 of 3 का मतलब क्या? दूसरे पेज पे है, तीनों पेज के जो तीनों पेज है उस पेज में जो दूसरा पेज है उस पे हम क्या है? आगे देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए ये पैराग्राफ हमने लिखा है, ठीक है, इसके बाद चाहते हैं कि नीचे का कंटेंट ब्रेक होकर के दूसरे पेज पे चला है, उसको हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक। यहाँ पे हम पॉइंटर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देखिए ऊपर का कंटेंट तो ऊपर ही रहेगा, जहां हमने क्लिक किया था उसके नीचे वाला कंटेंट दूसरे पेज पे आ गया। और अगर आप नीचे देखो तो पेज की भी संख्या बढ़ गई है, पहले 3 थी अब 4 हो गई है। इसको आप शॉर्टकट की से भी करते हैं। शॉर्टकट की मैंने बताया है कि राइट बॉटम में आपको शॉर्टकट की सजेशंस दिख करके आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर देखिए बटन प्रेस किया हमने, ये कंटेंट क्या है? ऊपर रह गया, और बचा हुआ जो कंटेंट जहां पे हमने पॉइंटर रखा हुआ तो उसके नीचे की सारी चीजें अगले पेज पे आ गई, पेज भी बढ़ गया। ठीक है, पहला सेक्शन जो था पेज ब्रेक उसको हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरी बात करते हैं टेबल। यहां पे देखिए हमारा टेबल का लेआउट आपको दिख रहा होगा। अब इस टेबल के बारे में थोड़ा हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। ये क्या है? देखिए कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर इसको हम पूरा ऐसे ड्रैग करें कुछ तो होगा। एक तो पाथ दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसे पाथ दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो ये जो पाथ्स हैं ये है क्या? एक्चुअली ये सब लाइनें हैं, ठीक है ना। ये क्या है? दो लाइन के बीच का एक पाथ है। ये लाइन कैसी है? वर्टिकल है, यानी वर्टिकल लाइन के पाथ्स हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन के पार्ट्स हैं। जो वर्टिकल लाइन के पाथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं हम लोग? रो, ठीक है। क्या बोलते हैं? रो। तो कहा जाए टेबल है क्या?
टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर डेफिनेशन की बात करें किसकी, टेबल की, तो ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, वर्टिकल जो होता है उसे कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, रो बोलते हैं। ठीक है, नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है, अब इसको भी नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं, जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10। अगर बात करें इसमें कितने और रो और कॉलम है, तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है, C इंटू R। C स्टैंड फॉर कॉलम, R स्टैंड फॉर रो। तो कितने कॉलम है हमारे, 5 कॉलम है, और रो कितने हैं, 10। ठीक है, यानी 5 इंटू 10 ऑर्डर का क्या है हमारा, टेबल है। टेबल समझ गए। आप देख पा रहे होंगे हर टेबल के बीच क्या है, एक ये छोटा सा ऐसा डब्बा दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स का क्या नाम होता है, इस बॉक्स का नाम होता है सेल। क्या नाम होता है, सेल। सेल क्या होता है, जैसे अगर एक डायग्राम इसको ड्रा किया जाए, ठीक है, हमने ऐसे बनाया, ये क्या हो गया हमारा, एक रो हो गया। ऐसे बनाया, ये क्या हो गया हमारा, कॉलम हो गया। रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन से बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो होता क्या है सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, सेल होता क्या है, इंटरसेक्शन है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, आप ध्यान दीजिए, डेटा की जो भी एंट्री करेंगे वो कहां एंट्री होगी, सेल में एंट्री होगी। जो भी डेटा लिखे जाएंगे उसकी एंट्री कहां होगी, सेल के अंदर होगी। तो हम एक टेबल बनाते हैं और सीखते हैं कि टेबल बनाने के वेज कितने हैं। ठीक है, चलिए इसी पेज पे हम आते हैं, इसी पेज पे बनाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं। देखिए कुछ तो चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे आप हवर कर रहे हैं तो वैसे टेबल बनता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, सीधा इंसर्ट टैब पे जाएंगे। क्लियर है, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद क्या, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। सपोज चलिए मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें कॉलम की संख्या 4 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर ऑफ रो बनाना है जिसकी रो की संख्या कितनी है, मान लेते हैं कि 8 है। क्लियर है। अब जब ये हमने चूज किया तो उसके बाद देखिए 3 सेक्शंस दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे, 3 सेक्शन। पहला क्या, फिक्स कॉलम विथ। इसमें अगर हम कॉलम की जो लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है, विड्थिंग, उसे देना चाहते हैं, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं अप्रॉक्स, और क्लिक करते हैं। अब इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो इसकी विड्थिंग है, ईच जितने सारे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, सबकी विड्थिंग क्या फिक्स है। और कितनी है वो, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अगला तरीका क्या है, फिर एक बार और इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए इस पे हम जब प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और इसे डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस किया, डिलीट हो गया। फिर इंसर्ट टैब पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं, वही काम फिर करेंगे। हम 4 कॉलम लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर लेंगे, इसमें 8 रोज ले लेंगे। अब दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं, ऑटो फिट टू द कंटेंट। कंटेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कुछ भी स्पेसेस नहीं है। अब इस पे हम कुछ नाम लिखते हैं, जैसे लिखा SR नंबर। देखिए जैसे हम SR नंबर लिखे, अपने आप क्या होगी, इसकी विड्थ फिक्स होने लगी, बढ़ने लगी, एडजस्ट होने लगी। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, नेम हो गया। इस पे लिख लेते हैं, चलिए मार्क्स लिख लेते हैं, और इस पे एक सेक्शन बना लेते हैं टोटल का। अब देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे इस सेल के अंदर हम कंटेंट लिखते जा रहे हैं, उस सेल की विड्थ के हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट इसमें जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी विड्थिंग भी बढ़ रही है। तो ये दूसरा तरीका है, हम अपने जरूरत के हिसाब से देख लेंगे कि कब कहाँ हमें कौन सा वेज यूज करना है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, जो प्लस वाला अपने सिंबल दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपने टेबल को इस पेज बॉडी के अंदर कहीं भी ले जा करके रख सकते हैं। ठीक है ना, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ लेके चला गया, यहाँ चाहिए तो यहाँ लेके चला गया। क्लियर है। अब अगले ऑप्शन को देखते हैं, तीसरा ऑप्शन। जैसे पहले से डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दिया, क्या हो गया, डिलीट हो गया। इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल ऑप्शंस पे चलते हैं, इंसर्ट टेबल पे फिर चलें, ऑटो फिट टू द विंडो। अब इसको थोड़ा देखते हैं, जैसे ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलिए सपोज 10। ओके कर लिया। अब देखिए ये क्या है, जो इधर और इधर इक्वली स्पेस बचा हुआ है, दैट मीन्स कि ये मार्जिन है हमारी। मार्जिन भी समझेंगे क्या होता है, उसको आप देख पाए कि ये पूरा जो 4 बना है उसमें ही हमारे पूरे पेज को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। यानी जो हमारे पेज की विंडो है उसमें क्या है, ये पूरी तरीके से फिट हो जा रहा है। उसीलिए क्या बोलते हैं, ऑटो फिट टू द विंडो। सपोज चलिए इसको हम थोड़ा एक बार डिलीट कर लेते हैं, शिफ्ट डिलीट के साथ एक बार और इसी ऑप्शन को चूज करेंगे,
इंसर्ट टैब पे चलते हैं। अब इसमें रो की कॉलम की संख्या हम कर देते हैं 10, रो कर देते हैं सपोज 20। अब इसको क्लिक करते हैं, देखिए वो क्या हो गया, विड्थिंग अपने आप में एडजस्ट हो गई। किसके हिसाब से, इस हमारे पूरे पेज की बॉडी के हिसाब से। क्लियर है, तो हम जरूरत के हिसाब से इन्हें यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं। फिलहाल एक छोटा सा प्रैक्टिकल, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ और चीजें सीखेंगे। देखिए हमने क्या किया, पूरे कंटेंट को एकदम खाली कर दिया, पहले पेज पे आ गए, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, ठीक है, इसमें हम चलेंगे इंसर्ट टैब पे, यहां पे एक कॉलम लेंगे 4 की, इस पे बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं 6 कर लिया, ठीक है। और ऑटो दिया है, मैं इसकी विड्थिंग ले लूंगा 3-3 सेंटीमीटर का, कितने का, 3-3 सेंटीमीटर का। ओके कर लिया, ये विड्थ आया। इसको हम थोड़ा सा बीच में शिफ्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, है ना। अब क्या करने वाले हैं, हम पूरे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। 2 बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इससे पहले ये सारे टैब तो दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही हमने टेबल को चूज किया, ये टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट दोनों टैब अपने आप ही ओपन हो गए। अब डिजाइन में कौन सी प्रॉपर्टी एडजस्ट होगी और लेआउट में प्रॉपर्टी कौन सी एडजस्ट होगी। देखिए जो बॉर्डर रिलेटेड और कलर रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी है, कौन सी, बॉर्डर और कलर रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मिलने वाली है टेबल डिजाइन में। टेबल लेआउट की बात करें, लेआउट का मतलब कंटेंट हमारा इस सेल के अंदर कैसा दिखेगा, वो सारी प्रॉपर्टी अगर एडजस्ट करनी है तो मुझे कहां जाना होगा, लेआउट में। यानी अगर मर्जिंग की बात करें तो किसको मर्ज कर रहे हैं हम, सेल को। तो सेल को मर्ज करने की प्रॉपर्टी कहां मिलेगी हमें, सेलेक्ट किया, लेआउट पे गए, देखिए इसमें आपको मिल जाएगा मर्ज सेल, क्लिक किया, इसमें लिख लेते हैं INFO, इन्फो, ठीक है। यहां पे आते हैं सेकेंड वाले में, इसमें हम कुछ और करके देखते हैं। जैसे यहां पे हम एक सेक्शन बना लेते हैं, लिखते हैं NAME, नेम, है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इसको करेंगे हम मर्ज। क्यों मर्ज करेंगे, आप देखिए एक बना रहे हैं लेआउट, हम इसमें लिखेंगे ADDRESS, एड्रेसेस हो गया, ठीक है। अब नेम वाले सेक्शन को भी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, मर्ज पे क्लिक करेंगे, क्लिक हो गया। यहां पे लिखते हैं सिटी और यहां पे हम लिख लेते हैं स्टेट। क्लियर है। आगे देखिए, नेम में चलिए कुछ लोगों के नाम लिख लेते हैं, जैसे SATYAM, सत्यम, ठीक है। एरो की का भी यूज करेंगे तो आप बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, SHIVAM, शिवम, ठीक है। SUNDARAM, सुंदरम, ठीक है ना। और एक और नाम लिख लेते हैं MAHESH, महेश, ठीक है। अब इनकी अलग अलग सिटी दे देते हैं। जैसे पहले की सिटी हम दे देते हैं, मान लीजिए कानपुर, ठीक है। दूसरे की सिटी कर देते हैं PATN, पटना, ठीक है। इसकी कर देते हैं लखनऊ, ठीक है। एक और सिटी कर देते हैं VARANASI, ठीक है ना, वाराणसी। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बढ़िया से, ऑटो करेक्शन जो अभी हमने फीचर्स का यूज किया था, ठीक है। स्टेट में कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है, पटना, ये हो जाएगा हमारा बिहार, ठीक है। बाकी और सब कहाँ है, सब उत्तर प्रदेश में है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, यहाँ भी Ctrl+V से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग करनी है। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या करेंगे, सबको पहले सेंटर में डाल लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर में डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आप सेलेक्ट करके Ctrl+E करते हैं तो अपने आप सारे कंटेंट सेंटर में चले जाएंगे। देखिए सब सेंटर में आ गए। फंट की स्टाइलिंग बदलनी है, सेलेक्ट किया, इसके लिए शॉर्टकट की बताया था फंट के लिए, Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P करते ही देखिए हमारे आगे फंट की जो प्रॉपर्टी एडजस्ट करने के लिए इसमें हम कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। हो गया सब टाइम्स न्यू रोमन। ये ऊपर का जो कंटेंट है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+B कर देते हैं, जिससे क्या हो गया, बोल्ड हो गया। साइज को इंक्रीज करना है तो Ctrl+Shift ग्रेटर एंगुलर ब्रैकेट प्रेस करेंगे, साइज इंक्रीज हो गया। इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए इंक्रीज करते ही हमारा उत्तर प्रदेश नीचे आ गया, तो थोड़ा सा ये वाले कॉलम को पकड़ के इसकी विड्थिंग को बढ़ा देंगे। क्लियर है। जैसे आपने देखा कि हमारे पेज पे किसी भी कंटेंट को एडजस्ट करने के कितने वेज थे, 4 वेज थे, ठीक है ना। उसी तरीके से इस टेबल के अंदर जो हमारा सेल है, सेल में कंटेंट को एडजस्ट करने के कितने वेज हैं वो पहले जान लेते हैं, ठीक है। लेआउट पे जब जाएंगे तो आपको सारे वेज मिल जाएंगे। अभी इसको मैं बता भी देता हूं, क्लियर है। अब सबका नामकरण कर लेते हैं। ये क्या है,
कॉर्नर में है लेकिन ऊपर है, तो साइड क्या है इधर, इधर कौन सा साइड होता है हमारा, लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट या टॉप लेफ्ट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टॉप लेफ्ट। ये कौन सा है, इसको बोलते हैं सेंटर मिडल, क्या इसका नाम रखा है, सेंटर मिडल। और ये क्या होता है, केवल सेंटर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, टॉप राइट, ठीक है। अगला क्या होता है, ये हमारा, ये है किधर, राइट में है लेकिन है क्या, मिडल में, इसको बोलेंगे मिडल राइट, ठीक है। ये कहाँ है, बॉटम में, लेकिन कौन से बॉटम में, ये हो जाएगा बॉटम और राइट, क्लियर है। और ये कहाँ है हमारा, ये भी तो बॉटम में है ना, BOTTOM, बॉटम सेंटर, ठीक है। इसको हम अच्छे से कर लें तो, और ये टॉप पे भी है तो इसको बोलेंगे हम टॉप सेंटर, क्लियर है। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, लेफ्ट, लेकिन है कैसा, मिडल में, तो इसको लिखेंगे हम मिडल लेफ्ट, क्या लिखेंगे, मिडल लेफ्ट, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, बॉटम में है लेकिन है किधर, राइट में, तो हो जाएगा बॉटम, सॉरी बॉटम लेफ्ट, है ना। तो अगर देखा जाए तो कितनी पोजीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे हमारे पेज पे किसी भी कंटेंट को अलाइन करने के 4 वेज होते हैं, उसी तरह सेल में कंटेंट को अलाइन करने के कितने वेज होते हैं, 9 वेज होते हैं, ठीक है। अब इनका यूज करेंगे हम कंटेंट को अपने एडजस्ट करने। देखिए हमने इस पर क्लिक किया, टेबल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इन्फो को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग करते हैं सेंटर मिडल, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंटर मिडल। इनको क्या है, ये तो सब ठीक है, इसको भी हमें क्या करना होगा, सेंटर मिडल, इसको भी सेंटर मिडल क्लिक करते हैं। अब थोड़ी सी बॉर्डर की प्रॉपर्टी को एडजस्ट करेंगे, इस पर क्लिक किया। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी के लिए कहाँ जाना होगा, डिजाइन में, डिजाइन में जाने के बाद बॉर्डर स्टाइल चूज कर लेते हैं, हम ये बॉर्डर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थिंग को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं आप अलग अलग विड्थिंग दिया है, हमने 1/2 ले लिया, ठीक है। बॉर्डर्स पे चलते हैं, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे, देखिए हो गया स्टाइलिंग। अगर हमें थोड़ी दिक्कत लग रही है कि इसको थोड़ा कंटेंट को हम इधर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके करते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि एडजस्ट करने से थोड़ा सा मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए मैं बेहतर तरीका बताता हूँ कि आप जाइए लेआउट पे, इसकी जो विड्थिंग है यहाँ पे क्लिक करके इसको कम कर लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा ईजी हो गया। ये हमारा एक टेबल बन गया छोटा सा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें, बहुत प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, टेबल के वेज देख लिए, किस किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं, कितने सारे वेज होते हैं, ठीक है।